हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी सफ़र इश्क का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 21 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। सीट बेल्ट लगाने के बहाने नील ने पिया के परफ्यूम की खुशबू को ज़ोर से सांस खींचकर भरता है। यह देखकर पिया मुस्कुराते हुए बोली, अगर वाकई आपको परफ्यूम की खुशबू इतनी अच्छी लगी तो अच्छे से अपने सांसों में भर लीजिए। आखिर वाइफ हूँ आपकी, हक है आपका। बोलकर पिया मुस्कुराने लगे। सुनकर तो नील को पहले आश्चर्य हुआ। उसे पिया से इतनी बोल्ड बातों की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी वह हंसने लगा और अपना सर उसके सर से जोड़ लिया। पिया का खुलकर बोलना, उसका हंसना, सहज फील करना उसे काफ़ी पसंद आ रहा था, अच्छा लग रहा था। उसने हंसते हुए कहा, बात तो सही है आपकी जाने मन, पर अब यहाँ कार में नहीं, अपने कमरे में। फिर आपकी खुशबू सिर्फ सांसों में नहीं बल्कि अपने दिल में भी उतार लूँगा। पिया भी मुस्कुरा दी सुनकर। फिर उसने अपनी भी सीट बेल्ट बांधी, कार की स्टीयरिंग थामी और दोनों निकल गए। तो हम यहाँ से पहले कहाँ चलें? नील ने पूछा। जहाँ आप कहें। शॉपिंग चलें? ठीक है, चलते हैं। फिर वे जयपुर के ही एक फेमस मॉल में गए। पिया यूँ तो कई बार शॉपिंग के लिए पापा के साथ या कभी फ्रेंड के साथ आ चुकी थी, लेकिन पतिदेव के साथ मॉल में पहले शॉपिंग करने जा रही थी तो वह बहुत ही ज़्यादा उत्साहित और रोमांचित हो रही थी। दोनों मॉल में पहुँचे, जहाँ चारों ओर चमचमाती दुकानें और रंग बिरंगी रोशनी थी। जैसे ही वे मॉल के अंदर गए, पिया की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने आश्चर्य से कहा, ये तो बहुत बड़ा मॉल है, कितनी सारी शॉप हैं, कहाँ से शुरू करें और क्या खरीदें? नील ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अभी हाल फिलहाल में ही बना है और मेरे दोस्त का ही मॉल है। चलिए पहले कपड़ों की दुकान पर चलते हैं। आपको किस रंग के कपड़े पसंद हैं? आप ले लीजिए, मुझे कपड़े नहीं लेने फ़िलहाल, बहुत है मेरे पास। वह थोड़ी झिझक रही थी। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, तो चलिए। और वैसे भी लड़कियों को शॉपिंग करना बहुत पसंद होता है, पर मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं। आपको पसंद नहीं? आश्चर्य की बात है। फिर भी बताइए, आपको कौन सा कलर पसंद है? मुझे तो हर कलर पसंद है। नील समझ गया यह ऐसे नहीं बताने वाली, तो उसने कहा, ठीक है, आपको शॉपिंग नहीं करनी तो रहने दीजिए, मैं अपने लिए कपड़े देखता हूँ। आप बताइए मुझ पर कौन से कलर जचेंगे? आपको कौन सा कलर फेवरेट है? मैं सोच रहा हूँ कि अब आपकी पसंद के कलर के कपड़े ही पहनूं। सुनकर पिया मुस्कुराने लगी और बोली, मुझे तो पिंक, ब्लैक, फिरोजी, वाइट ये सब कलर बहुत पसंद आते हैं। आप ले लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपके ऊपर। समझ गया। फिर वह पिया का हाथ पकड़कर दोनों एक फेमस ब्रांड की दुकान में गए, जहां नील ने पिया के बताए रंग के कुछ शर्ट्स और टी शर्ट देखे। फिर लेडीज गारमेंट के शॉप में जाकर पिया के लिए उसी कलर के ड्रेस देखे। अरे मैंने कहा ना मेरे पास बहुत है, तो क्यों ले रहे हैं? नील ने उसकी आंखों में देखकर कहा, यह आपके लिए नहीं, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, उसके लिए ले रहा हूँ। पिया की आंखें भरी हो गई। क्या कहा आपने? आपकी गर्लफ्रेंड? उसके लिए? बहुत प्यारी सी है, कोमल सी, बेहद नाजुक सी, बिल्कुल आपकी जैसी। उसके नाक पकड़कर खींचते हुए कहा। पिया भी उसका इशारा समझ गई और वह हंसने लगी। नील ने एक बहुत ही खूबसूरत ब्लैक कलर का गाउन लिया और बोला, इसे ट्रायल रूम में जाकर ट्राई कीजिए। पिया गाउन लिया और ट्रायल रूम में जाकर चली गई। पहनकर देखा तो बेहद खूबसूरत था। वह सिंगल स्ट्रिप वाला काउल नेक गाउन था जो थाइस पर हाई स्लिट था। वो गाउन पहन लिया और डोर खोलकर नील को बुलाकर कहा, देखिए मैं कैसी लग रही हूँ? उसने मुस्कुराते हुए कहा, परफेक्ट।
बहुत खूबसूरत। आपके ऊपर हर ड्रेस बहुत ही ज़्यादा जचता है। इंडियन हो या वेस्टर्न, सब आपके ऊपर अच्छी लगती हैं ड्रेस। ठीक है, मैं इसे अभी चेंज करके आती हूँ। और वह ट्रायल रूम में गई तो ड्रेस का जिप कपड़े के साथ खुले बाल के एक लट में इस तरह उलझ गया कि कई बार कोशिश करने के बावजूद भी नहीं खुला। पिया परेशान हो गई। अंदर जब समय लगा तो नील भी बाहर सोचने लगा कि कितना समय लग रहा है। उसने फिर धीरे से नॉक किया। हो गया क्या चेंज करके? फिर उसने धीरे से डोर खोला और बोला, नहीं, ये जिप उलझ गया है बाल और कपड़े में। प्लीज़ आप किसी फीमेल स्टाफ को बुलाइए ना। उसने इधर उधर नज़र दौड़ा कर देखा और बोला, कोई तो दिख नहीं रहा। मैं आ जाऊं क्या? नहीं नहीं, आप नहीं। पिया जल्दी जल्दी में ना में सिर हिलाते हुए कहा। आप देखिए, कोई फीमेल स्टाफ होगी। उसने एक बार फिर नज़र दौड़ाई और डोर नॉक किया तो पिया ने डोर खोला और वह तुरंत अंदर चला गया। लाइए, मैं देखता हूँ। और कोई फीमेल स्टाफ भी आपका जिप ठीक करे, आपको देखें, उससे बेटर मैं क्यों न देखूं? मेरा तो हक है। बोलकर उसने पिया को टर्न किया और उसकी पीठ अपनी तरफ कर लिया। अरे, यह तो जिप कपड़े के साथ बाल में भी उलझ गया है। आप रुकिए, मैं आराम से निकाल देता हूँ। और उसने एक हाथ से ड्रेस पकड़ा और दूसरे हाथ से बाल निकालने लगा। उसकी उंगलियाँ उसके खुले पीठ को छू रही थी, जिससे पिया का तन मन सिहर रहा था। पिया ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और दांत पर दांत बिठा लिया। उसके इतने करीबी से नील का भी धड़कनें तेज हो रही थी और उसकी उंगली बार बार इधर उधर फिसल रही थी। जस्ट अ सेकेंड, हो गया। लीजिए, मैं बाहर जा रहा हूँ, चेंज करके जल्दी से आइए। पिया कुछ देर में फिर चेंज करके बाहर निकली। फिर दोनों वहाँ से जूते की दुकान की तरफ गए, जहाँ नील ने नए स्पोर्ट्स शूज़ खरीदे। पिया ने भी कुछ हील्स पसंद किया। इसके बाद नील ने अपनी वॉच देखते हुए कहा, भूख नहीं लग रही आपको? लग तो रही है, तो लंच करने चले, समय भी हो गया है। फिर दोनों बाहर निकले और पास के ही एक 5 स्टार होटल में दोपहर का खाना खाने चले। होटल का माहौल बहुत ही शानदार और भव्य था। जैसे ही वे दोनों अंदर गए तो गार्ड ने दोनों को वेलकम किया। फिर दोनों एक बेहद खूबसूरत टेबल पर बैठ गए। वहाँ पर सफ़ेद रंग का सिल्क टेबल क्लॉथ बिछा हुआ था और चारों ओर महंगे कैटलरी सेट रखा हुआ था। नील और पिया दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। यह उनके लिए एक खास पल था। वास्तव में पिया इंट्रोवर्ट थी नहीं, वह ऐसे माहौल मिला था उसे, ऐसे माहौल में पली बढ़ी थी कि वह थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप हो गई थी। खुद में ही सिमटी रहती थी, कभी खुलकर बात नहीं कर पाई। और जब नील का साथ मिला, उसने साथ दिया तो खुलकर बोलने के लिए कहा, तो अब वह चिड़ियों की भांति चहकने लगी, बोलने लगी, खुश रहने लगी। तभी वेटर मेन्यू लेकर आया, जिसमें तरह तरह के डिशेस थे। नील ने मेन्यू उसकी तरफ बढ़ा दिया और कहा, लीजिए, आपको जो पसंद है ऑर्डर कीजिए। पिया ने एक बार मेन्यू देखा और बोला, आप ही कीजिए ना। तब नील ने इंडियन फूड ही ऑर्डर किया और पिया के लिए एक पास्ता भी। पिया चौंक कर कहा, आपको कैसे पता कि मुझे पास्ता पसंद है? क्या करूं, अब आप नहीं बताएंगी कुछ, तब तो मुझे अपने तरीके से पता करना ही पड़ेगा। पिया अभी भी भौं सिकोड़ कर देख रही थी तो उसने कहा, मेरा एक साला भी है, उसी से पूछा मैंने। दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत चल रही थी और अपने इस यादगार पल का भरपूर एंजॉय कर रहे थे। जब खाना आया तो उसकी खुशबू और सजावट बेहद आकर्षक था। नील ने पहला चम्मच खाना लिया और पिया को खिला दिया, परंतु पिया ने उसे नहीं खिलाया। और जब वह खाने लगी तो नील ने उसका हाथ पकड़कर
खुद अपने मुंह में डाल लिया। ओह गॉड, ऐसी बीवी मिली है मुझे कि रोमांस का आर भी नहीं जानती है। सब कुछ मुझे सिखाना पड़ेगा, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपके पीछे। पिया सुनकर दांतों तले जीभ काटकर हंसने लगे। टेस्टी फूड और खूबसूरत माहौल ने उनके पहले लंच को और भी खास बना दिया। खाते हुए नील ने एक बार नज़र उठाया, तभी उसकी नज़र बगल के टेबल पर गई और देखकर वह चौंक गया। थोड़ी दूर साइड में टेबल पर सत्येंद्र जी और सपना जी भी लंच के लिए आए थे। दोनों बैठे थे। नील एक पल के लिए देखता रह गया। तभी सत्येंद्र जी ने भी नज़र उठाकर देखा और दोनों की नज़रें मिल गई। नील कुछ बोलने लगा, लेकिन सत्येंद्र जी ने तुरंत चुप रहना का इशारा किया। सामने सपना भी थी, तो वह चुप रह गया, कुछ नहीं बोला। सत्येंद्र जी वहीं से हौले से मुस्कुराकर बेटी दामाद को देखकर खुश हो गए और वहीं से धीरे से हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दिए। बेटी दामाद को साथ में खुश देखकर बहुत खुशी हुई, मन को बहुत सुकून मिला। नील आवाज़ देने लगा, लेकिन उन्होंने तुरंत इशारों से मना कर दिया, क्योंकि वहाँ सपना जी भी थी। अगर वह देख लेती दोनों को साथ में तो ज़रूर कुछ बखेरा खड़ी कर देती या दो चार बात सुना देती। इसलिए उसने शांत रहने को कहा। सपना का ध्यान उधर नहीं गया। दोनों खाना खा रहे थे और बीच बीच में दोनों ही नज़र उठाकर देख रहे थे। नील ने भी पिया को नहीं कहा पापा के बारे में। उस पगफेरे के दिन वाली बात याद आ गई उसे, सपना जी का धक्का देना, और एक बार फिर मन ही मन सोचने लगा, यह भी तो अपनी ही बेटी है उनकी, फिर उन्होंने इस तरह धक्का क्यों दिया। अब कहीं आज फिर नाराज़ न हो जाए, इसलिए भी वह चुप रहा। लंच के बाद जब दोनों कार में बैठने लगे, तभी सपना की नज़र पड़ी और कहा, वह नील था और पिया दिख रहे थे ना? नहीं तो? नहीं नहीं, वही दोनों दिख रहे थे मुझे तो। अरे कोई और होगा, तुम्हें नील और पिया लग रहा है, और भी कोई हो सकता है। तब वह चुप हो गई, लेकिन मन में अभी भी आशंका थी। इधर कनाडा में रात हो रही थी। जिया अपने बेड पर चली गई थी। वहीं अखिल अपने कमरे के विंडो पर ही था और मोबाइल निकालकर एक बार फिर पिया को देख रहा था। मैंने थोड़ा देर कर दिया, काश मैं पहले अपने दिल की बात बता दिया होता। पर चलो, तुम जहाँ भी हो, भगवान करे खुश रहे। तुम्हें खुश देखकर मुझे भी अच्छा लगेगा, खुशी होगी। और मैं 3 दिन बाद आ रहा हूँ इंडिया, तुमसे भी मिलने आऊँगा। पर अगर तुम खुश नहीं दिखी, नहीं रही, उस नील के बच्चे ने किसी भी तरह से तुम्हें परेशान करता होगा, तुम्हें किसी तकलीफ़ में देखा, तो देखना, सच में यह शादी तोड़वा दूँगा मैं। बोल दूँगा तुम्हारे पापा को जो भी सच्चाई है। झगड़ा कर लूँगा, लड़ लूँगा सबसे, पर मैं किसी को भी तुम्हें चोट या तकलीफ़ नहीं पहुँचाने दूँगा पिया। तभी जिया को भी नींद नहीं आ रही थी। वह नील के बारे में ही सोच रही थी। तभी वह कमरे से बाहर निकली तो अखिल का डोर खुला हुआ था। वह उसके कमरे में गई तो देखा वह खिड़की पर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। जिया एक पल तक देखा और कहा, आपको नींद नहीं आ रही? अखिल अपनी सोच में डूबा हुआ था, तो उसने जिया की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने फिर कहा, आप आसमान में क्या देख रहे हैं? किसकी यादों में खोए हुए हैं? आपकी भी कोई खास है जिससे दिल टूट गया है? जस्ट शट अप, अपने जैसा दूसरों को मत समझो और जाओ तुम आराम करो। अखिल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। अरे गुमसुम देखा इस तरह सोच में डूबे हुए, इसलिए पूछ लिया, इतना क्यों भड़क रहे हैं? इसलिए भड़क रहा हूँ कि आज जो भी हो गया है ना, तकलीफ़ हो या चाहे गुमसुम हो, सब तुम्हारी वजह से। व्हाट? मेरी वजह से? देखो अखिल, एक ही बात को तुम मुझे बार बार नहीं सुना सकते। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि तुमने बहुत एहसान किया मुझ पर, तो इससे अच्छा होता कि तुम मुझे मरते हुए छोड़ दिया होता,
या देखकर भी इग्नोर कर दिया होता तो शायद आज तुम्हारी यह हालत नहीं रहती। खुश रहते। पर मुझे यह समझ नहीं आई कि तुम्हारे गुमसुम और इस तरह खोए खोए रहने का कारण मैं कैसे हूँ। अखिल का मूड ऑफ था ही। उसकी बात सुनकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। वह आया और जिया का जबरा पकड़ कर दबा दिया। कितना कितना बोलती हो तुम, कितना ओवर एक्टिंग करती हो। और मुझे कोई शौक नहीं था तुम्हें बचाने का। मैं तो जा रहा था। यूं ही तो तुम पर नज़र पड़ गई और हूँ तो आखिर इंसान ही। इंसानियत है मुझ में तो देखा नहीं गया। पर अगर मरना ही था तुम्हें तो बारिश में क्यों भीग कर मर रही थी। कहीं जाकर बस ट्रेन के नीचे आ जाती, छत से कूद जाती। सुना किसको रही हो तुम? हाँ, किसे? कितना अंतर है दोनों में। एक ही घर में पल भर कर दोनों बहनें अलग अलग कैसे हो सकती हो यार। हैं? तुम किसकी बात कर रहे हो? किससे कंपेयर कर रहे हो? उस पिया से? तो कान खोल कर सुन लो। उससे तो मुझे कभी कंपेयर मत करना। उस नौकरानी की बेटी से। वह नौकरानी थी और वही रहेगी मेरी नज़रों में। सुनकर अखिल का पारा हाई हो गया। उसने उसका जबरा और कस दिया। चुप, बिल्कुल चुप। और दोबारा उसके बारे में कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों, तुम्हें ज़्यादा बुरा लग रहा है उसके लिए? दिल में कुछ है क्या? कोई फीलिंग है? मुंह बंद रखो अपना। ज़रूरी नहीं कोई फीलिंग रहे तो ही बोल सकता है। आखिर सच बोलना आता है मुझे। और सच्चाई यही है कि वह भले ही नौकरानी की बेटी है और तुम मालकिन की बेटी हो, लेकिन उसके चरणों के बराबर भी तुम नहीं हो। तो मुंह बंद रखो अपना। बेहद गुस्से में बोलकर उसे झटके में छोड़ दिया। गुस्से में उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, पूरा चेहरा कस चुका था। जिया लड़खड़ा कर दूर जाकर खड़ी हुई। जिया भी पास आकर उसे धक्का देते हुए कहा, ओ हेलो मिस्टर, अगर कुछ है मन में तो जाकर बोलो ना उसे। मुझ पर क्यों गुस्सा उतार रहे हो? मुझे क्यों तेवर दिखा रहे हो? और उधर रहकर अपने प्यार को परवान चढ़ाते, उधर बोलते ना, इधर क्यों भाग कर आ गए? हिम्मत नहीं हुई क्या? या फिर एक तरफा प्यार है? साला फट्टू कहीं के। अखिल के जी में आया कि जाकर दो झापर कस के लगा दूं, लेकिन दांत खींचकर और मन महसूस कर वो अपने कमरे में चला गया। जिया भी उसे कुछ देर तक देखती रही और अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। सब मेरी बेवकूफ़ी की वजह से हुई है। मैं उसकी बातों में न आती तो कम से कम नील से तो मेरी शादी हो गई रहती। इधर नील और पिया पहली बार दोनों एक साथ बाहर शॉपिंग किए, लंच किया। दोनों ही बेहद खुश थे। घड़ी देखी तो शाम होने को आ गई थी। क्या घर चलें? हाँ चलते हैं, लेकिन इतनी जल्दी घर जाकर क्या करेंगे? चले एक जगह और चलते हैं, बहुत सुकून मिलता है उधर, आपको भी अच्छा लगेगा। फिर दोनों शहर के पास एक खूबसूरत झील के किनारे चले गए। वहाँ पहुँचते ही पिया की आंखों में खुशी चमक गई। वह बहुत ही खूबसूरत झील था। चारों तरफ बैठने के लिए चबूतरे बनाए गए थे। झील के पानी में डूबते हुए सूरज की किरणें झिलमिला रही थी और पास में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। झील के पास घने पेड़ भी थे। उस पेड़ की छांव में बैठने के लिए दोनों ने एक जगह ढूंढ ली। पिया वहाँ चबूतरे पर बैठ गई तो नील भी वहाँ बैठ गया। बहुत ठंडी प्यारी हवा चल रही थी तो नील ने पिया के गोद में सिर रखा और वहीं पैर पसार कर लेट गया। यह जगह कितनी सुंदर है, यहाँ आकर मन को शांति मिलती है। नील ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मुझे पता था कि आपको यह जगह पसंद आएगी। यह मेरी भी पसंदीदा जगह है। दोनों बैठे हुए मिलकर एक दूसरे के बारे में ढेर सारी बातें की, अपने शौक़, अपने सपने और अपनी ज़िंदगी के बारे में। नील ने अपने बचपन की कुछ मज़ेदार बातें, अपनी शरारतें बताया, जिससे पिया हंस हंस कर लोटपोट हो गई। नील चाह रहा था कि वह भी अपनी सारी सच्चाई बता दे, लेकिन फिलहाल यह उचित समय नहीं लगा तो चुप रहा। लेकिन फिर भी वह चाह रहा था कि पिया से पूछ ले माँ के साथ उसका रिश्ता कैसा है, लेकिन वह इतनी खुश थी कि वह ऐसी बातें पूछकर उसे दुखी नहीं करना चाहा और चुप रह गया।
वहाँ समय का पता ही नहीं चला और अब गहरी शाम हो चुकी थी। आसमान का रंग नारंगी हो गया। नील उठकर बैठा और उसकी आंखों में देखा। पिया भी देखने लगे। दोनों को एहसास था कि आज का यह दिन उनके लिए कितना खास था। यूँ कहे तो यह उनकी पहली आउटिंग हमेशा के लिए उनकी यादों में खास बन गई। नील ने धीरे से कहा, यह दिन वाकई में बेहद खूबसूरत था। मुझे लगता है यह हमारे जीवन की एक नई शुरुआत है। पिया ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों मुस्कुराते हुए घर लौटने लगे और इसी तरह दोनों की खुशी खुशी दिन बीतने लगे। इधर जिया अपने कमरे में गई तो लेकिन अभी भी वह बेहद गुस्से में थी। उसे अखिल की कही बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह अचानक बेड से उठी और जाकर अखिल का दरवाज़ा पीटने लगी। अखिल अभी अपना मूड शांत कर रहा था। अभी तेज आवाज़ सुनकर वह उठकर बैठा और झटके में जिया की कलाई पकड़कर अंदर कमरे में खींच लिया। वह इतना जल्दी सब कुछ हुआ कि जिया संभल नहीं पाई और सीधा अखिल के ऊपर गिर पड़ी। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।